सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। सभी बच्चे पहले ये ध्यान रखें, आय विधि का मतलब क्या है। राष्ट्रीय आय की गणना में आय विधि हमें साधनों की आय के बारे में बताती है। साधन आपको याद होगा, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, ये संसाधन है। और हम पहले पढ़ चुके हैं इन संसाधनों की आय कौन कौन सी होती है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक होती है, प्रचालन अधिशेष और स्वनियोजितों के मिश्रित आय। हम पहले दो वीडियो में आपको याद होगा, हमने ये पढ़ा था कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या होता है, प्रचालन अधिशेष क्या होता है और स्वनियोजितों के मिश्रित आय क्या होती है। और इनके पार्ट्स भी याद किए थे, याद होगा। कर्मचारियों के पारिश्रमिक के क्या पार्ट्स थे? मजदूरी व वेतन, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान, सेवानिवृत्तों की पेंशन। प्रचालन अधिशेष के पार्ट्स भी आपको याद होंगे, लगान, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी। लाभ के फिर 3 हिस्से थे, लाभांश, अवितरित लाभ, लाभ कर। जो बच्चे आज वाला ये देख रहे हैं तरीका, वो पहले 2 वीडियो ज़रूर देख लें, तो उनको इन सब के मीनिंग याद आ जाएंगे। मिश्रित आय क्या थी, याद कीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही भूमि, अपना ही श्रम, अपनी ही पूंजी लगाकर काम करता है तो उसकी आय को मिश्रित आय कहते हैं। तो आय विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम घरेलू साधन आय निकालते हैं। घरेलू साधन आय का दूसरा नाम क्या है? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या था? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद था। तो घरेलू साधन आय का दूसरा नाम क्या है? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। यानी सबसे पहले आय विधि में आप घरेलू साधन आय निकालेंगे, यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालेंगे। ये इन 3 चीज़ों का जोड़ होता है। अब फार्मूले की तरह लिखना है तो लिख लीजिए, घरेलू साधन आय ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। अब कोई भी क्वेश्चन दिया हो बाबू, आपके पास ये आ गया, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ गया। अब आपको कुछ भी कह दें, बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य निकालें या राष्ट्रीय आय निकालें, जो कुछ निकालना हो, आपका स्टेप 1 पे ये चीज़ आ गई, आप दूसरा स्टेप लगाइए और आपको तुरंत क्वेश्चन निकल आएगा। करते हैं अब 2 क्वेश्चन हम करेंगे। स्टेप 1 में भी करना सीखेंगे, स्टेप 2 में भी करना सीखेंगे, ठीक है। ये हमने एक न्यूमेरिकल लिया, इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है मजदूरी व वेतन, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय, विदेशों से प्राप्त साधन आय, विदेशों को दी गई साधन आय। अब जैसे आपने देखा मजदूरी व वेतन, प्रचालन अधिशेष, ये चीज़ें दे रखी हैं, तो इसका मतलब आय विधि का न्यूमेरिकल है। और सब बच्चे ध्यान दें, जो भी आज का वीडियो देख रहे हैं वो पुरानी सब वीडियो देखें, तो उनको ये पार्ट्स, इसके प्रचालन अधिशेष भी ये पूरा दिया है, हो सकता है इसके पार्ट्स दिए होते, लगान, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी, हो सकता है लाभ भी ना दिया होता, उसके भी 3 पार्ट्स दिए होते, तो हम पार्ट्स को यूज़ करते हैं अगर हमें ये नहीं मिलता तो। और कभी कभी पेपर में क्या होता है, एक चीज़ ऊपर दी मिलेगी, फिर बीच में दूसरी मिलेगी, फिर नीचे तीसरी मिलेगी, तो आपको पार्ट्स याद होंगे तो आप ढूंढेंगे ना कि ये पार्ट दिया है या नहीं दिया है। तो अब हम इसको स्टेप वाइज क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम 2 स्टेप में कैसे करना है वो सीखते हैं, फिर हम इसी क्वेश्चन को 1 स्टेप में करना भी सीखेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले आय विधि में हम क्या निकालते हैं? घरेलू साधन आय, ठीक है, इज इक्वल टू कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब कर्मचारियों के पारिश्रमिक की जगह ये 2 चीज़ें दी हैं, सेवानिवृत्तों की पेंशन नहीं दी, तो नहीं दी तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने लिखा मजदूरी व वेतन, सामाजिक प्लस सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान। तीसरी चीज़, ये जैसे तुमने 2 जोड़ा, ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया। अब प्लस
प्रचालन अधिशेष जोड़ते होते हैं हम। प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, ये साधन आय हमारी बन गई। ठीक है, साधन आय का फार्मूला बन गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3000 प्लस 500 प्लस प्रचालन अधिशेष है हमारा 2000 प्लस मिश्रित आय है 1000, ये हमारा आ गया 3 और 2 5 और 1 6 6500 रुपये आ गया। ये हमारा स्टेप 1 ओवर कि हमने घरेलू साधन आय विधि है तो घरेलू साधन आय निकाल दें। जब भी कभी आपको मजदूरी व वेतन, सामाजिक सुरक्षा, प्रचालन विशेष, मिश्रित आय ये चीज़ें दी हैं और आपसे कहा जाए राष्ट्रीय आय निकालें, आप तुरंत समझ जाएं कि मेरा आय विधि का न्यूमेरिकल आया है। आय विधि में सबसे पहले घरेलू साधन आय निकालते हैं और ये 3 चीज़ें जोड़ देते हैं। अब इसने कहा राष्ट्रीय आय निकालें, राष्ट्रीय आय ये कुछ भी दिया हो सकता था कि ये निकालें, वो आप सब कुछ निकालना सीख जाएंगे। राष्ट्रीय का दूसरा नाम सबको याद है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये था इसका दूसरा नाम। इसका दूसरा नाम क्या था? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू। ये हमारे पास है तो हमने लिख दिया घरेलू साधन आय जैसे तुमने घरेलू साधन आय लिखा है, इसका मतलब तुमने क्या लिखा है? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो साधन लागत से आपको साधन लागत पे जाना है, शुद्ध से आपको शुद्ध पे जाना है, घरेलू से आपको किस पे जाना है? राष्ट्र पे जाना है। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ दीजिए। विदेशों से शुद्ध साधन आय नहीं दी, 2 पार्ट में दी है, तो प्लस विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों को दी गई साधन आय। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये आ गया 6500 प्लस 100 माइनस 200, ये आपका आ गया 6400। ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में घरेलू साधन आय निकालें, फिर जो कुछ निकालना है। घरेलू साधन आय का दूसरा नाम याद रखें हमेशा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, उसके बाद चाहे बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य निकालना हो, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय निकालना हो, आपके पास साधन लागत पर शुद्ध है, आप कुछ भी निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसी प्रश्न को हम एक स्टेप में करते हैं। एक स्टेप में कैसे करेंगे? जो निकालना है पहले वो लिख लो। हमें राष्ट्रीय आय निकालने को कहा गया है। ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इन चीज़ों को जोड़ेंगे तो घरेलू साधन आय का फार्मूला मन में याद रखें, मजदूरी व वेतन प्लस सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का हिस्सा प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। जैसे ही आपने ये जोड़े, आपके पास घरेलू साधन आय आ गया, यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू। चाहे तो आप रफ जगह पे लिख लें, इतना करते ही आप रफ जगह पे लिख लें कि मेरा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आ गया है। अब उससे आपको आना है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय पे।
बाकी सारे अक्षर सेम है, सिर्फ घरेलू की जगह क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय। तो प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आए, शुद्ध साधन नहीं दे रखी तो क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त को प्लस किया हमने, और विदेशों को दी गई आय को क्या करेंगे हम, माइनस। ये आपको पता होगा, हम पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कैसे करना है ये। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 3000 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 100 माइनस 200। क्या उत्तर बन जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 6600 माइनस 200, 6400 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को हम एक स्टेप में करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि पेपर में कई बार टाइम भी नहीं होता कि आप 2-2 स्टेप में क्वेश्चन करें, और जिसको इजी लगता है 2 स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक स्टेप में करने जा रही हूँ। दिया हुआ है आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय, मध्यवर्ती उपभोग, मूल्यह्रास, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से शुद्ध साधन आय, और हमको निकालना क्या है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, जो हमने क्या लिखे, जो हमको निकालना है, हमने लिखा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस लगान। अब देखिए, इसमें प्रचालन अधिशेष नहीं दिया हुआ, प्रचालन अधिशेष की पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, प्लस ब्याज प्लस लाभ। जैसे ही आपने तीनों को प्लस किया तो ये क्या बन गया, प्रचालन अधिशेष। इसके बाद हमने मिश्रित आय को जोड़ा, ये साधनों की आय जुड़कर साधन आय बन गई ना, ये घरेलू साधन आय बन गई। इसका दूसरा नाम है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। आप रफ कागज पे लिख लीजिए, मेरा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल आया, या मन में सोच लीजिए ये निकल आया, ये आपकी मर्जी है। अब साधन लागत से आपको किस पे आना है, बाजार कीमत पे आना है। तो हम क्या करें, प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, बाजार कीमत बड़ा होता है, याद होगा आपको, प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्लस हो करते ही आपका बाजार कीमत बन गया। अब सकल पे आना है, ये तो आपका शुद्ध बना था ना, साधन लागत पर शुद्ध, शुद्ध से आपको सकल पे आना है तो मूल्यह्रास जोड़ दीजिए। सकल बन गया। अब हमें घरेलू से राष्ट्र पे आना है तो विदेशों से शुद्ध साधन है प्लस होती है। अब आपको क्वेश्चन में विदेशों से नहीं दी बाबू, देखो आपको विदेशों को दी है, तो आपको याद होगा से अगर प्लस होनी है तो को क्या हो जाएगी, माइनस। तो विदेशों को दी है, को अक्षर आते ही विपरीत चिन्ह हो जाता है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो राष्ट्रीय अक्षर के लिए विदेशों से शुद्ध साधन है प्लस होना था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस विदेशों को शुद्ध साधन आय। पेपर में बेटा कई बार हुआ है कि विदेशों को शुद्ध दिया होता है। ठीक है, तो याद रखें, अगर से के आगे जो चिन्ह आना था ना, तो को पे उसका विपरीत चिन्ह, उल्टा चिन्ह आएगा।
ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कर्मचारियों का पारिश्रमिक 5,000 प्लस लगान 300 प्लस ब्याज 100 प्लस मिश्रित आय 1,000 प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 100 प्लस मूल्यह्रास 400 माइनस विदेशों को साधन आय 200। हमारा बन गया उत्तर 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9, 5 और 1 6 माइनस 200। हमारा उत्तर आ गया 6700। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, वैल्यू पुट की हमने और पूरी वैल्यू यहाँ तक आई। क्लियर, आपने वैल्यू पुट कर दी और ये आंसर आपका निकल गया। ठीक है, तो जब भी आपका क्वेश्चन आए तो घबराइए मत, ये तो बहुत इजी सिंपल सा। कर्मचारियों का पारिश्रमिक आपको पता है, प्रचालन विशेष आपको पता है, मिश्रित आय आपको पता है, ये सब साधनों की आय ही तो है बेटा। तो इनको जोड़ोगे तो घरेलू साधन आय आ जाएगा। फिर कुछ भी निकालना कहा जाए आप निकाल दीजिए ना। क्लियर।